रोशन किताब अल्लाह फरमाता है कि नूर और एक रोशन किताब, इसमें एतराज करने वाला एतराज करता है, सवाल करने वाला सवाल करता है, और कोई इससे नूर से भी मुराद किताब लेते हैं और किताब से भी मुराद किताब लेते हैं। लेकिन हमारे उलमाए किराम मुफस्सिरीन किराम जब इसका तर्जुमा व तफसीर करते हैं तो उसमें नूर से मुराद आका को लेते हैं और किताब से मुराद अल कुरान करीम को लेते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि किताब से भी मुराद किताब है और नूर से भी मुराद नूर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप ही बता दीजिए, तमाम लोग तो इधर उधर कह रहे हैं, जरा आप ही बताइए क्या फिर माजरा क्या है? क्या आप नूर है? एक दफा मेरे नबी है जो मस्जिद नबी में बैठे हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह नबी के पास जाते हैं और जाने के बाद अर्ज़गुज़ार होते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मुझे इतना बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को वजूद में लाया है? अल्लाह ताला सबसे पहले किस चीज को बनाया है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को वजूद से बख्शा है? तो मेरे नबी फरमाते हैं या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक़ा क़ब्ल अल-अश्याई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही फदाला ज़ालिका नूरा यबूरा बिल कुदरती हैथु लम यकुन फी ज़ालिका वक्ति लौहन वला कलम वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। मेरे नबी फरमाते हैं ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा करवाया और तेरे नबी के नूर को जब वजूद में लाया तब क्या कहते हैं? न ज़मीन को वजूद में लाया था, न आसमान को वजूद में लाया था, न जिन्नात को वजूद में लाया था, न फरिश्तों को वजूद में लाया था, न इंसान को वजूद में लाया था, न लौह को वजूद में लाया था, न कलम को वजूद में लाया था। यानी कायनात के तमाम चीजों को बनाने से पहले अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया। इसी जगह को जब अल्लाह हज़रत अदीमुल बशर मुजद्दिद दीनों में कंसूल कराया, बरेली के इमाम अहमद रज़ा सुन्नी की जान बरेली की शान कलम उठाते हैं और लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। बस यही हदीस नहीं, और एक जगह मेरे नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा करवाया है। यानी हर बात से हर चीज से ये जाहिर होती है। बहुत सारे अहादीस करीमा है जैसे ये साबित हो जाता है कि मेरे नबी को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, और अल्लाह अगर मेरे नबी को पैदा ना करता, एक दफे मेरे नबी सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हज़रत जिब्रील नबी के पास आते हैं। आने के बाद जैसे ही जिब्रील नबी के पास आते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी हुई? तो मेरे आका जिब्रील से जब पूछते हैं कि जिब्रील जरा ये बता तेरी उम्र कितनी हुई, तो कहते जिब्रील बताते हैं कि मुझे पता नहीं है मेरी उम्र कितनी है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज जरूर मालूम है। कहा कि वो कौन सी चीज है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसमान में एक तारा है जो 70,000 साल के बाद निकलता है, और मैंने उसको निकलते हुए 72,000 मरतबा देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं ए जिब्रील, उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो तारा वो सितारा कोई और नहीं था बल्कि तेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कितनी किसी को दलील चाहिए, हर चीज की दलील इसी से ही साबित होता है। और इसलिए भी पता हो गया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह ने जब आदम को वजूद में लाया, वजूद बख्शा, उसका पुतला तैयार किया। पुतला तैयार करने के बाद आदम के पुतला तैयार करने के बाद जब आदम के पुतले को बनाया गया, उसमें रूह डाली गई, रूह बाहर निकल के चला आया, फिर रूह डाली गई। बाद में जब रूह रहने तेरी की वजह से तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को आदम के पुष्ट पर रख दिए, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया ए फरिश्ते आदम को सजदा करो। आखिर माजरा क्या है? तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करने में लग गए। अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, फिर सवाल करने वाला सवाल करते हैं, पूछने वाला पूछ रहा है
किसी को सजदा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ फरिश्ते आदम को क्यों सजदा करते हैं? अल्लाह फरमाता है ए लोगों, आदम तुझे इस चीज की मोहब्बत भी ना सताए कि फरिश्ते तुझे सजदा